वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है टोयोटा करोला। इसके 4 एग्जॉस्ट सेंसर चेंज हो चुके हैं और एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, और अभी भी ये ट्रबल कोड दे रही है P0134। ऑक्सीजन सेंसर सर्किट, नो एक्टिविटी डिटेक्टेड, बैंक 1 सेंसर। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे वीडियो स्किप कर देंगे कि ये तो एक नॉर्मली एग्जॉस्ट सेंसर का ट्रबल कोड है और एग्जॉस्ट सेंसर के अंदर ही प्रॉब्लम होगा। पहले चलते हैं और रिपेयर मैनुअल में देखते हैं कि रिपेयर मैनुअल हमें इस ट्रबल कोड से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कौन सा ट्रबल एरिया हमें बताता है। हीटेड ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट के अंदर मौजूद हीटेड ऑक्सीजन को मेजर करता है। इसी सेंसर की बेसिस के ऊपर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल फ्यूल के पल्स विड्थ को कंट्रोल करता है और फ्यूल ट्रिम्स को भी कैलकुलेट करता है। और भी हमें यही बताता है कि गाड़ी के एग्जॉस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रबल कोड डिटेक्ट होता है। ट्रबल एरिया में हमें ये कॉजेज बताई जाती हैं जिसकी वजह से ये ट्रबल कोड आ सकता है। तो कहीं से भी गाड़ी एयर ले रही हो, या हमारे एग्जॉस्ट सेंसर के अंदर प्रॉब्लम हो, हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम हो, पंप का प्रेशर लो हो, या पीसीबी वाल्व के या उसके वेंट के अंदर कहीं से लीकेज हो जिसकी वजह से गाड़ी एक्स्ट्रा एयर ले रही हो, या फिर हमारा जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट सेंसर से पहले ही लीक कर रहा हो, तो ये सारी कॉजेज होती हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये एक भी कॉज नहीं था। ऑनलाइन पार्ट कैटलॉग और इसके अंदर इसके एग्जॉस्ट सेंसर का नंबर आता है 52380। देखिए एग्जॉस्ट सेंसर का पार्ट नंबर भी सेम इसका जेन्युइन पार्ट नंबर ही था। इट्स मीन कि उसका एग्जॉस्ट सेंसर बिल्कुल जेन्युइन लगा हुआ था। ये है इसके एग्जॉस्ट सेंसर के कनेक्टर की लोकेशन, ये है इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का कनेक्टर, ये है एग्जॉस्ट सेंसर का कनेक्टर, और ये है इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। बहुत सारे लोगों के एग्जॉस्ट सेंसर के अंदर या फिर उनकी वायरिंग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। कंप्लीट वायरिंग डायग्राम आपकी अगर एग्जॉस्ट सेंसर की वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है तो आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चेक कर रहे हैं इसका एग्जॉस्ट सेंसर्स की वायरिंग, इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल सब बिल्कुल नॉर्मल है। इसका कोई एयर लीकेज है तो यहाँ से हम इसके कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट करते हैं, और इन पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फ्यूल ट्रिम्स को और एग्जॉस्ट सेंसर के आउटपुट वोल्टेजेस को अच्छी तरह से मॉनिटर करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्यों अकर हो रहा है। तो सबसे मेन पैरामीटर जो हमने सेलेक्ट करना है वो है O2 सेंसर 1 के वोल्टेजेस, और शॉर्ट ट्रिम एंड लॉन्ग ट्रिम को भी हमने मॉनिटर करना है। इंजेक्टर पल्स विड्थ को भी देखना है कि हमारे इंजेक्टर पल्स विड्थ टाइम पे कितने हैं। और ये गाड़ी के ओनर बहुत ही ज्यादा परेशान है इस ट्रबल कोड को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, इसके पैरामीटर्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लॉन्ग ट्रिम एंड शॉर्ट ट्रिम दोनों के दोनों 19 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। इट्स मीन की गाड़ी फुली आ रही है और हमारे मास एयर फ्लो की वैल्यूज बिल्कुल नॉर्मल है, और हमारा जो एग्जॉस्ट सेंसर है उसके वोल्टेजेस इस टाइम पे 0 है। सेंसर के वोल्टेजेस को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए था। और ये दोस्तों इसके अंदर देखें, ये लगी हुई है इसके अंदर फसाद की जड़, ये है इसकी प्रॉब्लम। तो गाड़ी सीएनजी के अंदर ये प्रॉब्लम कर रही है। हम गाड़ी को पेट्रोल के ऊपर स्विच करते हैं, और पेट्रोल पे स्विच करने से पहले यहाँ पे देख ले हमारे पास O2 सेंसर के वोल्टेजेस 0 पे स्टक हैं। यहाँ से कोई भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे हमारे पास। तो पहले इसको हम स्विच करते हैं पेट्रोल के ऊपर, और पेट्रोल पे स्विच करने के बाद इन वोल्टेजेस को दोबारा से मॉनिटर करते हैं कि फिर हमारे ये वोल्टेजेस वर्किंग करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ से अब दोस्तों हम इसको पेट्रोल पे स्विच करने वाले हैं। ये गाड़ी पेट्रोल के ऊपर स्विच हो चुकी है, और इसी टाइम पे अभी हमने ट्रबल कोड भी इसका क्लियर नहीं किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो एग्जॉस्ट सेंसर के वोल्टेजेस हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेजेस के अंदर फ्लैक्चुएशन। एग्जॉस्ट सेंसर O2 सेंसर के जो वोल्टेजेस होते हैं नैरो बैंड सेंसर के, वो 0 to 1 वोल्ट के होता है, और ये हमारे पास मिली वोल्ट के अंदर ही ये वैल्यू होती है। तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, तो इसको देखने के लिए आपको इसको ग्राफिकल फॉर्म में सेलेक्ट करना होगा, और ग्राफिकल फॉर्म में ही हमें ये अच्छी तरह से दिखाई दिए जाएगा। और सेंसर एग्जॉस्ट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को चेक करता है। जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी तो ये वोल्टेजेस 0 होंगे, और जब हमारे एग्जॉस्ट के अंदर फ्यूल होगा, फ्यूल मिक्सचर होगा, तो ये वोल्टेजेस कभी इंक्रीज होंगे और कभी डिक्रीज होंगे, और इन्हीं की बेसिस के ऊपर फ्यूल ट्रिम्स कैलकुलेट की जाएंगी। तो ये है इसका ग्राफिकल फॉर्म। ये ग्राफिकल फॉर्म भी आप इसका देख सकते हैं। ये ज्यादातर रीच साइड पे लाई कर रहा है, क्योंकि हमारा इस टाइम पे फ्यूल बिल्कुल ठीक है, गाड़ी का जो पेट्रोल का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। इस वजह से एग्जॉस्ट सेंसर भी वर्किंग करना स्टार्ट हो चुका है। सेंसर एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर मौजूद सिर्फ हीटेड ऑक्सीजन को ही देख सकता है, और जब भी हमारा फ्यूल बहुत कम होगा, गाड़ी के ऊपर फ्यूल कम होगा, या फिर गाड़ी कहीं से एक्स्ट्रा एयर ले रही होगी, उस टाइम पे हमारे जो एग्जॉस्ट सेंसर की एक्टिविटी है वो बिल्कुल लो हो जाएगी। प्रॉब्लम को कंफर्म करने के लिए अब हम इसको दोबारा सीएनजी पे शिफ्ट करते हैं, सीएनजी पे स्विच करते हैं, और सीएनजी पे स्विच करने के बाद दोबारा से एग्जॉस्ट सेंसर के वोल्टेजेस को मॉनिटर करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जॉस्ट सेंसर के वोल्टेजेस फिर से 0 हो चुके हैं। 0 होने की वजह यह है कि इसका जो सीएनजी का मिक्सचर है उस पर सीएनजी बहुत ही ज्यादा कम है। पे गाड़ी के ओनर का कहना यह था कि गाड़ी में पहले भी सीएनजी पे चलाता था लेकिन ये एरर नहीं देती थी। तो उसको मैंने यही कहा कि आप जाके अपना सीएनजी का मिक्सचर सेट कराओ। आपकी जो सीएनजी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट सेंसर को रीडिंग वसूल नहीं हो रही। यहाँ पे देख सकते हैं जब तक गाड़ी सीएनजी के अंदर है उस तक हमारे एग्जॉस्ट सेंसर के वोल्टेजेस बिल्कुल 0 हैं। ये थी वो प्रॉब्लम जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस तरह की